गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, पेज 287। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि रेगुलेशन कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन का। उसी तरह से अब पढ़ेंगे कि कार्डियक एक्टिविटी का ब्लड किस तरह से होता है। जैसे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन था, उसी तरह से सर्कुलेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है? ब्रेन का जो पार्ट इसमें इन्वॉल्व है उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला ऑब्लोंगटा क्या है कि हिंड ब्रेन का एक पार्ट है जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब कार्डियक आउटपुट, कि कितना पर मिनट या पर यूनिट टाइम कितना ब्लड हार्ट पंप करता है, उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना ब्लड पंप करेगा हार्ट, उसको इंक्रीज कर देता है। यानी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स के होते हैं। और यहाँ क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है। इन दोनों नर्वस सिस्टम को मिलाकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऑटोनॉमिक का मतलब वो जो कि अपने आप फंक्शन करता है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगटा में, जो किस में लोकेटेड है, जो प्रेजेंट होता है हिंड ब्रेन में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगटा हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है। एक और बात इन्होंने बताई है कि हमारा जो हार्ट है ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है कि इसकी जो मसल्स हैं वही जनरेट करती हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी कि जो इसमें धड़कन है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, उसको जनरेट करने वाला जो टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू ना होकर वो मस्कुलर टिश्यू है। इसीलिए शुरू में मायो वर्ड आया। मायो मीन्स मसल्स, जेनिक मीन्स जनरेटिंग। मस्कुलर टिश्यू जनरेट करता है हार्ट बीट, इसीलिए उसे क्या कहा गया, मायोजेनिक कहा गया। इसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ हार्मोन्स का भी बताया कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा या घटा सकते हैं। उनके नाम है एड्रेनल, मेडुलरी हार्मोन्स। एड्रेनल के मेडुलरी जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। अब एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, देखो पेज 335 पर कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हैं। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स के एग्जांपल कौन से हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स के एग्जांपल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज करते हैं। इसके बाद आता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स, यानी कि इस सिस्टम से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई
ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड का जो प्लाज्मा है अगर उसमें सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो कितने प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है उसे उसका ब्लड प्रेशर कहा जाता है। देखो ब्लड प्रेशर क्या लिखा है इन्होंने कि स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 120/80। ये 120/80 क्या है? ये जो प्रेशर है 120 ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। किस यूनिट में नापते हैं? इसको mm/Hg में नापते हैं, है ना। तो ये 120/80 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। से इतना शोर आ रहा है बंद ही करना पड़ेगा। इसके बाद अब देखो 80 क्या है? डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक क्या है? 120। तो इसमें क्या क्या बोला है कि अगर ये एबनॉर्मल होता है जैसे 140/90 तो 140/90 का मतलब क्या है कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। और हाइपरटेंशन के केस में हार्ट डिजीज तो होते ही है, ब्लड में जहां जहां बॉडी में जहां जहां भी ब्लड वेसल्स पाई जाती है वो सारे ब्लड वेसल्स के प्रेशर में आने की वजह से फटने के और क्लॉट बनने के भी चांस होते हैं। जैसे ब्रेन में इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज आ जाए तो ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं या ब्रेन में ब्लड वेसल्स फट जाती हैं तो वहां इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कई लोगों में जिनमें ब्लड प्रेशर की समस्या है वो देखने में आती है ना। ऐसी ही प्रॉब्लम्स किडनी में भी आती हैं और तब किडनी काम करना बंद कर देती है। उसका कारण क्या है कि हमारे ब्लड की सप्लाई किडनी तक भी है और किडनी उसको फिल्टर करती है। तो इन केस वो ब्लड वेसल्स जो कि किडनी में ब्लड सप्लाई करती हैं वो अगर बर्स्ट हो जाए तो किडनी भी काम करना बंद कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कि कौन सी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की वॉल्स को उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। और अगर वो किसी कारण से उसमें डिपोजिशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल का तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है जिसकी वजह से ल्यूमेन का साइज हो गया कम, यानी कि ब्लड फ्लो वहां पर कम हो गया। धीरे धीरे कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होते होते क्या होता है कि ल्यूमेन साइज एकदम ही ब्लॉक हो जाता है। तो हार्ट की वॉल्स को फिर क्या होगा? ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और अगर ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? उस केस में हार्ट अटैक यानी कि इनएफिशिएंट ब्लड सप्लाई ये भी देखने में आ सकता है। इसके बाद आगे आता है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस नेक्स्ट डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में क्या है कि इनफ ऑक्सीजन हार्ट की मसल्स को नहीं मिल रही। इसका कारण यह हो सकता है कि वहां तक ब्लड सप्लाई सही नहीं पहुंच पा रही हार्ट की मसल्स तक, जिस कारण से सीने में दर्द महसूस हो सकता है। मिडिल एज और एल्डरली पीपल में देखने में आता है और इसकी वजह से फिर ब्लड फ्लो भी इफेक्ट होता है। सपोज ये हार्ट है और हार्ट की जो वॉल है इस वॉल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं अगर ये ठीक तरह से ब्लड सप्लाई ना करे तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो उस केस और जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हार्ट भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस केस में क्या देखने में आएगा कि ब्लड फ्लो इफेक्ट हो जाएगा। किन लोगों में देखने में आता है? मिडिल एज और एल्डरली लोगों में। और इसका सिम्टम क्या है? चेस्ट पेन सीवियर वाला यानी कि तेज दर्द होगा सीने में। अब आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर क्या होता है? देखो इसके
Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body. देखो फेलियर का मतलब क्या है कि हम लोग एग्जाम दे रहे लेकिन हम लोग के उतने नंबर नहीं आ रहे जितने कि में हम पास हो जाए। उसी तरह से हार्ट का है कि वो ब्लड पंप कर रहा है लेकिन उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जिससे कि बॉडी की पूरी नीड्स पूरी हो जाए। तो उसको क्या कहेंगे कि नॉट इनफ ब्लड पंपिंग। अगर वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हार्ट की फेलियर हम कहेंगे। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा गया क्योंकि लंग्स की कंजेशन भी उसका एक सिम्टम होती है। कंजेशन का मतलब क्या है कि हमारे इसमें लंग्स में कोई ऐसा ब्लॉकेज हो गया या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ है। तो उसके साथ साथ क्या इफेक्ट होता है, वो जब लंग्स में कंजेशन हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस निश्चित वॉल्यूम को जो थोरेटिक वॉल्यूम है उसको घेर लेंगे। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए उतना स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो वो कारण होता है कि हार्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता। इसके बाद हार्ट फेलियर से अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसको नाम लिखा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया। हार्ट बीट और हार्ट बीट कब स्टॉप होगी, जबकि हमारा जो ऐसे नोड है या एवी नोड है उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी, वो टिश्यू किसी कारण से डैमेज या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। इसके बाद आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडेक्वेट ब्लड सप्लाई। अभी मैंने बताया था कि अगर ये ब्लड वेसल्स इनएडेक्वेट ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को देंगी तो हार्ट अटैक का केस आ सकता है। और हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि उस कंडीशन में वो मसल्स डैमेज हो जाएंगी जब उन्हें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि इनफ ब्लड सप्लाई नहीं आ रही। तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, मसल डैमेज। कौन सी मसल? कार्डियक मसल, जो कि हार्ट के वॉल को बना रही, ड्यू टू inefficient supply of blood। ठीक है, अगर ब्लड की सप्लाई इनएफिशिएंट होने लगे और उसकी वजह से मसल डैमेज होने लगे कार्डियक मसल्स का जो कि वॉल बना रही है, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये थे कुछ बीमारियां जो कि अक्सर पूछ भी ली जाती हैं एग्जाम में। अगर ये देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को एथेरोस्क्लेरोसिस बताया जिसमें कि कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इंटरनल साइड में हो जाता है ब्लड वेसल्स के, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लॉक हो जाती है। सपोज ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो गई जिससे ये रास्ता ब्लॉक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सड़क पर जब जाम लगता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं उस जाम से बचने के लिए। तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि यहाँ से एक ब्लड वेसल लेकर यहाँ पर जोड़ देंगे, जिससे कि जो ब्लड की सप्लाई है वो इस डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी, यानी कि साइड से एक रास्ता बन जाएगा, है ना। इस ब्लॉकेज से बचने का एक रास्ता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्योंकि इसमें डॉक्टर ने क्या निकाला, बाईपास निकाला। तो ये तो हो गया बाईपास। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ये जो क्लॉट है इसको डिसॉल्व किया जाए। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्लॉट बस्टर्स कहलाती हैं, जब हम उन्हें लेते हैं तो क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है और ये रास्ता फिर से सुचारू हो जाता है। एक तरीका हो सकता है स्टेंट वाला, STENT। स्टेंट क्या होता है? स्टेंट का मतलब होता है कि वहां पर डिपोजिशन को हटाना और हटने के बाद नए जमने से रोकना। जैसे ये ब्लड वेसल है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, तो हम एक डिवाइस छोटा सा लेके आएंगे और वो डिवाइस असल में क्या होगा, सिरिंज जितना बड़ा होता है, सिरिंज से भी छोटा, और वो क्या करता है इस ब्लड वेसल में आकर ऐसे आया
और वो छाते की तरह खुल जाएगा, है ना, ऐसे खुल गया छाते की तरह। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे जिससे कि ये जो ये है इसकी आराम से सफाई हो जाए। ये कुछ ऐसी है जैसे कोई पाइप ब्लॉक होता है तो हम क्या करते हैं उसमें कोई चीज डालकर उसकी इस तरह से सफाई करते हैं, तो इसको स्टेंट कहते हैं। एक और बीमारी है जिसे हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हो जाती है हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि वो क्या हो गई, सख्त हो गई, जिसकी वजह से वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रही। ये प्रॉब्लम खासतौर से किसमें होगी, या आर्टरीज में होती है कि उनकी उतनी कॉन्ट्रैक्टाइल की एबिलिटी नष्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होती है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की कमी से, कोलेस्ट्रॉल के एक्सेस होने की वजह से होती है हमारे फूड में। ठीक है, तो ये आर्टीरियो और वो एथेरो। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर 19।